से पैरोकार रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारी यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार थी, उसमें भी हमारे द्वारा काफी प्रयास किए गए थे। और बिल्कुल यही नहीं, बिल्कुल। हमने उस समय चूंकि हमारी सरकार जो है वो अल्पमत की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, इसलिए हमें अपने सहयोगी दलों पर भी डिपेंड रहना पड़ा और तत्कालीन विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर भी डिपेंड रहना पड़ा। और उस समय की जो कई प्रकार की विपक्ष की ऐसी मांगे थी कि जो एक तरीके से इस पूरे बिल में जो है व्यवधान डालने वाली थी, इस वजह से हम इसे भले लोकसभा में पास नहीं करा पाए, लेकिन आपको ध्यान होगा कि जो public offices. Addressing this gap is essential to preserve the dignity of the institution and ensure that the judiciary continues to attract the finest legal minds. I therefore urge the government to undertake a comprehensive review of the salary and service conditions of judges, keeping in mind international benchmarks and the principles of institutional parity. Strengthening the conditions of service of judges is ultimately an investment in the credibility, independence and effectiveness of India's justice system. Thank you. श्रीमान दिग्विजय सिंह। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं सरकार का ध्यान देश की एक महत्वपूर्ण आदिवासी भाषा गोंडी। तो आप सुन रहे थे सांसद कार्तिकेय शर्मा, जहां पर बता। तो अब चलिए फिर से दोबारा से पौरुष भारद्वाज जी का रुख कर लेते हैं। उनसे जवाब जो मिल रहा था उसका सिलसिला, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। पौरुष जी, सवाल वही है कि बिल से अगर समर्थन है तो फिर सही बात है, अगर नहीं है तो क्या बिल से दिक्कत है, बीजेपी से दिक्कत है, या फिर महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं चाहती है आपकी सरकार? क्योंकि आप लंबे समय से, कांग्रेस खुद महिलाओं की हितैषी रही है, हिमायती रही है। पौरुष जी, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि समाज का कोई भी पिछड़ा तबका है उसको आगे लाने के लिए कांग्रेस जो है सदा से दृढ़ संकल्पित है। और अभी हम वर्तमान महिला आरक्षण की भी बात करें तो देखिए, हमारी जो सरकार थी यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार थी, चूंकि वो अल्पमत की सरकार थी, परंतु उसके बावजूद उस समय हमारे द्वारा काफी प्रयास किए गए, परंतु सहयोगी दल और तत्कालीन विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी थी उसके द्वारा लगातार इसमें कोई ना कोई व्यवधान डाला गया, इसलिए हम लोग इसको यूपीए 1 यूपीए 2 में पास नहीं करा पाए। परंतु फिर भी हमारे प्रयासों का नतीजा था कि हम इस बिल को राज्यसभा में लेकर के आए और राज्यसभा में हमने इसे पास कराया। और आप जानते हैं कि राज्यसभा में जब कोई बिल पास होता है तो वो स्थायी बिल माना जाता है। उसके बाद चाहे सरकारें कभी भी बदले, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, वो जो है उसका अपना अस्तित्व होता है। और हमारे द्वारा पास कराए गए कानून का ही परिणाम था कि आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे द्वारा किए गए प्रयास को आगे बढ़ाया और आज जो है उसको वर्तमान स्वरूप में लेके आई। परंतु देखिए, हमारी जो आपत्ति नहीं है, हमारा सुझाव है। हम इस बात को कहना चाहते हैं और हमारा ये मानना है कि जब आर्थिक समानता की हम बात करते हैं, जब हम व्यवस्थाओं के बंटवारे की बात करते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो निश्चित तौर पर देखिए हमारे देश में ओबीसी तबका, जिसको कि पंचायतों में भी आरक्षण है, नगर निकाय के चुनाव में भी आरक्षण है, उसको नौकरियों में भी आरक्षण है, तो जब उसको चारों तरफ आरक्षण है तो फिर हम उसको विधानसभाओं में और लोकसभा में आरक्षण क्यों नहीं दे सकते? मुझे इस बात को बताइए। हम इस बात को चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ओबीसी की महिलाओं का भी इस बिल में क्लॉज करे। कांग्रेस पार्टी खुले मन से आपका स्वागत भी करेगी और अगर आवश्यकता होगी तो संसद में हम इसके पक्ष में वोटिंग भी करेंगे। और दूसरी बात देखिए, मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि हमने तो इस बिल को जब केंद्र सरकार ने पास कराया था, हम तो तब से कह रहे हैं कि आप अगले परिसीमन का इंतजार क्यों कर रहे हैं, आप तो लागू कीजिए और हम तो स्वागत करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि अभी जो आसाम में, केरल में चुनाव आने वाले हैं, आसाम में चुनाव आने वाले, पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले, परिसीमन होता रहेगा। परिसीमन की हमें क्या पड़ी है? हमें तो 33% आरक्षण देना है ना। परिसीमन में सीटें बढ़ेगी तो हम उस अनुपात में महिलाओं को आरक्षण देंगे। हमारी माताओं को, बहनों को आप आगे तो आने दीजिए। अभी वर्तमान में जो सीट है वहां पे भी दीजिए, निश्चित तौर पर स्वागत करते हैं। परंतु मैंने जैसा कि कहा कि ये पूरा मुद्दा जो है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं बनके सरकार की इच्छा शक्ति वास्तव में ऐसी होनी चाहिए कि सरकार जो है मातृशक्ति को, हमारी माताएं, हमारी बहनें आगे आए और वो निश्चित तौर पे आगे बढ़े और साथ ही साथ ओबीसी का जो है उसको भी ध्यान रखा जाए। मैं ये बात कहना चाहूंगा। जी ठीक है। पौरुष जी, आपने बखूबी अपना पक्ष रखा और कहीं ना कहीं एक सवाल भी दे दिया है सामने। मनीषा जी, इसका जवाब मैं आपसे ही लूंगी। आपने सुना इनको, पौरुष जी को, इन्होंने कहा कि ये तो यूपीए सरकार के टाइम के ही बिल है, जिन्हें विपक्ष, यानी जब तक उस टाइम पे बीजेपी थी विपक्ष में, उन्होंने ही इसमें आनाकानी मतलब कर दिया, नहीं लाने में सहयोग किया, और आज जब उनकी सरकार आई है समय बाद तो इस मौके को वो भुना रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? यानी इसका क्रेडिट ये खुद ले रहे हैं।
देखिए तुलसी जी, ये भटकाने की बात कर रहे हैं एक तरह से। समर्थन तो इन्होंने देखिए दे अगर दिया है, मनीषा इनको जी, इनके समर्थन पास दे मौका दिया है। था, लेकिन इनका इरादा नहीं था इसको करने के लिए। और आप देखिए, आप जिस तरह से एक माँ, एक बहन, एक नेतृत्व करना चाहती थी, उस समय इन्होंने, मैंने क्या कहा आपको पहले भी, मैंने यही कहा था कि देखिए बहुत देरी कर दी। पिछले 70 सालों में पास हो जाना चाहिए था ये बिल, और आप लोगों ने नारी शक्ति वंदन को कितने समय से 1996 से आप लोगों ने इसको अटका के रखा, तब से चलता रहा। इस तरह से नहीं होता है। आज एक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए, आप देखिए कि इस तरह का बिल लेके आए, उसमें भी आप सवाल कर रहे हैं, उसमें भी आप अपना टैग लगाना चाहते हैं। राजनीति तो आप कर रहे हैं, राजनीति आप करना चाहते हैं, आप हर एक उस मुद्दे पे राजनीति करना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पे महिलाएं किस तरह से, आप नारी शक्ति वंदन में महिलाओं ने बहुत लंबा इंतजार किया है। आप, ये जल्दी नहीं है, बहुत लंबा इंतजार है। और आप देखिए परिसीमन के बाद में ही ये देखिए जो स्टेप बाय स्टेप जो चलेगा वो तो चलेगा ही। इसमें आप देखिए कि आप महिलाओं को वो इसी जो हमारे चुनाव है उसमें मौका दे रहे हैं, इसी संसद के जो संसद में लाने की जो बात कर रहे हैं महिलाओं को। तो ये देखिए आपकी कि कितनी बड़ी बात है। आप लोगों से तो ये भी नहीं हुआ, और अब आज आप राजनीतिक इस पे राजनीति करने की बात कर रहे हैं। और आप देखिए 33% महिलाओं को आरक्षित करने की है, SC/ST की भी बात की है, आगे भी होगी। जब आप जिस तरह से करें, आप ये देखिए ना, उनकी इच्छा शक्ति थी तब उन्होंने इस तरह से किया। आपकी तो इच्छा शक्ति भी नहीं रही। और आगे भी अगर आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी, उसके लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि देखिए महिलाओं के लिए अगर इतना सोचा है तो आगे भी सभी तरह से और आगे सोचा जाएगा और बिल्कुल किया जाएगा इसको। देखिए पौरुष जी, बात तो मनीषा जी ने कहीं ना कहीं ये भी सही की कि देखिए मैं तो तुलसी जी, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये पार्टी कभी भी महिलाओं की सगी नहीं रही है। आप लोगों को मना लिया, जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है आप मनाते हैं। जवाब दीजिए। हम महिला के मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो इनके पास में एक महिला डिबेटर नहीं है, इनकी प्रवक्ता नहीं है महिला। और आप देखिए अगर ये महिलाओं को आगे लाने का, भारतीय जनता पार्टी की अगर आज हम बात करते हैं तो हर एक मुद्दे पे महिलाओं को तैयार किया जा रहा है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद किया है इतने सालों से। आप देखिए कि इन लोगों ने कभी भी, मैं चाहूंगी आप पौरुष जी को बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि वैसे चर्चा में लेट शामिल हुए हैं। शक्ति नहीं थी। ठीक है, मैं जवाब लूंगी। और महिला प्रवक्ता को बिठाना नहीं बिठाना वो इनका आंतरिक मामला, और मैंने चाहती किसी को भी मैं ये मौका नहीं देती कि आप किसी के पर्सनल लाइफ में जाकर कुछ बोले। एक उदाहरण दे रही हूँ तुलसी जी, मैंने सिर्फ एक उदाहरण रखा है महिलाओं को आगे करने का। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी है जो महिलाओं को आगे लेके आ रहे हैं, और हर स्तर पे आगे लेके आ रहे हैं, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, और अब राजनीतिक स्तर पे भी महिलाओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, मैं पौरुष जी से इसका जवाब लूंगी क्योंकि समय वाकई बहुत कम बचा हुआ है। पौरुष जी जवाब दीजिए कि जब आपकी मंशा थी तो क्या आप लोगों ने बीजेपी को, यानी विपक्ष को, तत्कालीन विपक्ष को मनाना जरूरी नहीं समझा? जब आपके साथ बातचीत की जा रही है आज के समय में, तो उस टाइम पे आपकी सरकार थी, मजबूती के साथ थी, आप इतने समय से आप राज करते आ रहे थे, तो आप बातचीत कर सकते थे बीजेपी से। बीजेपी उस टाइम, कहने में कोई गलत बात नहीं होगी कि उस टाइम उतनी मजबूत नहीं थी जितनी मजबूत आज है बीजेपी। तो उस टाइम आपके पास पूरी पावर थी, तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति में कमी दिखाता है। पौरुष जी जवाब दीजिए। तुलसी जी देखिए, दुर्भाग्य से हमारी बहन मनीषा जी जो हैं उनको संवैधानिक ढांचे की जो है समझ, मुझे लगता है कि शायद कम है या जानकारी कम है इनको। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि संसद में कोई भी बिल पास होता है तो वो सरकार की इच्छा शक्ति से ज्यादा जो नंबर गेम होता है, बहुमत का जो गेम होता है, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। आपके पास अगर बहुमत होगा तो आप बिल पास करवा पाएंगे। देखिए पौरुष जी, मुझे बहुत अच्छा समझ है। आप ये देखिए, नहीं आप जो गलत बात बोलेंगे मैं बोलूंगी, आप गलत बात बोलेंगे मैं बोलूंगी। सुनिए तो सही, आज आप सवाल उठा रहे हैं कि संसद से समर्थन नहीं मिला। आप तो राजनीति करते आए हैं महिलाओं के मामले पे, आपने राजनीति की है अपनी महिलाओं के मामले में। आज आप कह रहे हैं ये चीज कि भाई हमें समर्थन नहीं, आप संसद में समर्थन की बात कर रहे हैं। आपके पास पौरुष जी, आप अपने सवाल का जो मैंने पूछा है सवाल आपका, उसका जवाब दीजिए। इनके मोराल पे और इनके ज्ञान पे सवाल मत उठाइए मनीषा जी। जब मौका था इनके पास ज्ञान है तभी यहाँ बैठी हुई है। मैं सभी महिलाओं की तरफ से मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जब आपके पास मौका था तब क्यों नहीं किया गया? वो जवाब देंगे मनीषा जी, जवाब दीजिए पौरुष जी। साल बहुत बड़े होते हैं, महिलाएं आज बहुत आगे होती, संसद में होती, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी आज संसद के अंदर होती, पर आप लोगों ने नहीं किया उसको। ठीक है, ठीक है, हो गया, जवाब दीजिए पौरुष जी, आप जवाब दीजिए। और कुछ बोलना है आपको? बोलूं, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हो गया आपका? बोलिए, बोलना है, बोलिए, गलत बात बोलना है आपको? ठीक है पौरुष जी, जवाब दे दीजिए। क्या आप आपस में बहस कर रहे हैं?
कि 33% आरक्षण लाकर महिलाओं के लिए जितना काम किया है, जितना ऐतिहासिक काम किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मनीषा जी किया इनको गया है। बोल लेने दीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, मुझे मैंने तो बहुत लगता है समय दिया। मनीषा देश जी को बोल आजाद भी 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है। देश का जो व्यापक स्वरूप है, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले लोग पत्ते पहन के घूमते थे, फल कंद मूल फूल तोड़ के खाया करते थे। नरेंद्र मोदी जी का भला हो कि उन्होंने हमारी मॉडर्न मानव सभ्यता दे दी और हमारे देश को आजाद करा दिया। आपको और आपकी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, हाँ सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। मैं इस बात को कह रहा हूँ आपसे तुलसी जी कि आप तो कोई भी महिलाओं पे बात कीजिए ना, एक महिला होने के नाते मैं सवाल कर रही हूँ आपसे कि आपने क्यों अटका के रखा 70 सालों से ये बिल। मनीषा जी, और आप जी इनको एक बोलने महिला दीजिए, होने के तभी नाते बोलेंगे मैं ना। सवाल मनीषा कर जी, आप सकती इनको हूँ बोलने आपसे दीजिए। कि आपकी मनीषा जी, आप सरकार बोलने ने क्यों दीजिए। अटका के रखा, कांग्रेस ने क्यों अटका के रखा ये बिल। पौरुष जी, अब आप बात को घुमा सकते हैं, आप बात को घुमा सकते हैं, आप इधर से उधर बातों को जो सवाल घुमाएंगे, पूछा है वो उसी आपका का जवाब काम है, दीजिए आपकी पौरुष पार्टी जी। का काम है। मुद्दे पे बात नहीं करना, इधर से उधर जो मुद्दे हैं उनको भटकाना। आपकी पार्टी का काम ये है, आप लोग, आपकी पार्टी का मनीषा यही जी, काम बोल है, आप लेने मुद्दों को दीजिए भटकाते हैं। आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, आप उसका उत्तर दीजिए ना। आप वो बताइए कि महिलाओं को क्यों इतने सालों तक रोका गया संसद में आने से। मनीषा जी, सवाल मैंने पूछ आप लिया है, बताइए। बोलने दीजिए ना पौरुष जी को। आप बताइए क्यों रोका गया, अरे क्यों पौरुष जी को अटकाया गया बोलने इस दीजिए, बिल आप ही को। बोले जा रही हैं नारी कब से। शक्ति वंदन आज अगर पास हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। ठीक है, मान इस लिया। बात को आप मैम कैसे मैम नकार बोलने सकते दीजिए। हैं? मैम कैसे पौरुष जी नकार को, सकते हैं? जो महिलाओं के लिए जो जी। काम हुआ है वो नरेंद्र मनीषा मोदी जी, जी आप के सुन पा रही नेतृत्व हैं में मुझे? हुआ है। मनीषा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल मैम हुआ मैंने है। आपको बहुत टाइम दिया है, प्लीज इनको बोलने दीजिए, तभी बोलेंगे ना। आपने भी अपनी बातें रखते वक्त कई एक दो एग्जाम्पल, एक दो फैक्ट अपनी बातों में एड ऑन किया था, तो पौरुष जी को भी उनके बात रखने का मैं चाहती हूँ पूरा समय मिले। ठीक है, आपकी सरकार ने बेहतर काम किया, बेहतर किया, ठीक है, आप उसको बोल रही हैं। पौरुष जी को बोलने दीजिए, जवाब दीजिए पौरुष जी, जवाब को आगे बढ़ाइए, उनको टिकट दीजिए। बिल्कुल, इस पे भी मैं बोलिए पौरुष जी आप। आपकी जो नीति है, मुंह में राम बगल में छुरी, पार्टी के नाम खाने की ओर दिखाने की ओर, इस नीति पे का चलने का परिणाम है कि आप लोगों के चक्कर में महिला शक्ति जो है आज तक पीछे रह गई। आपको कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की अल्पमत की सरकार के बावजूद हमने राज्यसभा में उस बिल को पास किया। आज देश की महिलाएं सरपंच बन के बैठी हैं, पार्षद बन के बैठी हैं, प्रधान बन के बैठी हैं, जिला प्रमुख बन के बैठी हैं, नगर निगम की मेयर बन के बैठी है। कांग्रेस पार्टी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। मैं आपसे इस बात कहना चाहूंगा जी। ठीक है, अगर मनीषा जी देखिए, आपने बहुत बात कही कि आपकी सरकार ने सब कुछ किया, लेकिन हम इस बात को भूल नहीं सकते ना कि इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री थी जो कांग्रेस की ही थी, इनको हम भूल नहीं सकते। तो केवल आरोप लगाना वो सही नहीं है। काय का परिवारवाद, काय का परिवारवाद, नेहरू आप जी ये के देखिए ना, शुरुआत इन्होंने हमेशा महिला से ही कर दी। हमेशा कांग्रेस ने, अब आप मुझे बोलने दीजिए, हमेशा कांग्रेस ने परिवारवाद रखा है हमेशा से। आज प्रियंका गांधी जी को क्यों नहीं आगे आने दे रहे हैं? आज राहुल गांधी जी को क्यों आगे कर रखा है? आप देखिए ना, प्रियंका गांधी जी वो भी बहुत ज्यादा सक्षम है राजनीति में आने के लिए, राजनीति में आगे उनका चेहरा क्यों नहीं बना रहे हैं? एक सवाल आप दोनों से मेरा, आप ये देखिए, आप लोग नहीं चाहते हैं, आप लोग परिवारवाद के नाते आप इंदिरा गांधी जी का नाम ले लेंगे, लेकिन आप ये हाँ ठीक जी, सुनिए, आप दोनों से एक सवाल है, आप दोनों से मेरा सवाल है, मैं चाहूंगी आप दोनों इस पर बारी बारी से रिएक्शन दें, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रही हूँ सिर्फ उस पर ही, क्योंकि जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं वो जवाब जानना चाहते हैं। हमारी बहस को जो हम आपस में तू मैं कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर नहीं है, उससे बेहतर है कि जवाब दे दिया जाए। सवाल सिंपल सा है कि क्या ये जो फैसला लिया गया है 33% आरक्षण का, जिससे क्या महिलाओं की वास्तविक स्थिति में, यानी वास्तविक रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, या सिर्फ एक ये संख्या है? सबसे पहले पौरुष जी आप जवाब दीजिए। जो सरकार बात कर रही है 33% आरक्षण का, क्योंकि लास्ट का ये हमारा मिनट चल रहा है, जवाब दीजिए पौरुष जी। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं हमारे प्राइम टाइम डिबेट में कि मास्टर प्लान लेकर के आई है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वो लगातार यही बोल रहे हैं कि ये जो विधेयक, ये जो बिल है हमारे कार्यकाल में हमने ही लाया था, लेकिन जो विपक्ष में बीजेपी थी उसने साफ तौर पर मना कर दिया और कहीं ना कहीं समर्थन नहीं दिया। अगर समर्थन देती बीजेपी तो आज ये बिल बहुत पहले ही लागू हो चुका होता। और फिलहाल
तो फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। हमने चर्चा की केंद्र के मास्टर प्लान की, और देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या विपक्ष पूर्ण बहुमत के साथ इस बिल को अपना समर्थन करता है। आने वाले समय में ये बात पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। फिलहाल इतना ही, बहुत शुक्रिया।